हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना है। खुश इखलाकी वो वाहिद चीज़ है जिसकी बिना पर लोग एक दूसरों की याददाश्त में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आपका मुकाबला हमेशा खुद से ही होना चाहिए। आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। अपने पेट को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको बेकार कर दे। बेआवाज़ शोर और बेआवाज़ आहें भी अपने अंदर कोई मायने रखती हैं। निशाना हमेशा चांद पर लगाओ। अगर तुम चांद तक ना भी पहुंच सके तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। जिसे हारने का खौफ है वो ज़रूर हारता है। बोलने वाला इंसान कभी कुछ नहीं समझ सकता। समझता सिर्फ वो है जो दूसरों की बात सुने और खामोशी अख्तियार करे। आपको अपनी खूबियों और खामियों के बारे में आगाह होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। उस इंसान को लोग हमेशा याद रखते हैं जो दूसरों की मदद करता है। बेहतरीन साथी दुनिया की तमाम दौलत से बढ़कर है। कभी जल्दबाजी ना करें। चीज़ों और इंसानों को समझने और परखने में वक्त लें, उसके बाद कोई फैसला करें। इंसान की अच्छी फितरत खुशगवार ताल्लुकात की ज़मानत होती है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं अपनी अना की वजह से उसे खो देने से बेहतर है कि अपनी मोहब्बत के लिए अपनी अना को ख़त्म कर दें। अक्ल और ज़बान का बिल्कुल उल्टा ताल्लुक़ है। अक्ल जितनी मोटी होगी ज़बान उतनी लंबी होगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। वक्त से हराया जीता नहीं जा सकता, सिर्फ सीखा जा सकता है। खुशी दिमाग की एक ऐसी हालत है जिसका बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस दुनिया में सबसे महफूज चीज़ ये है कि आप अपने एहसास को रोकें, किसी चीज़ को अपने पर असरअंदाज ना होने दें। हर मुश्किल दौर में अपने जहन को साबित कदम रहने के लिए तैयार करें। वो इंसान हंसना भूल जाता है जो दूसरों की बातों को अपने जहन पर सवार कर लेता है और अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों पर छोड़ देता है। दुश्मन से ज़्यादा उस शख्स से बचो जो तुम्हारी इज्जत और राज की बातें ऐसे लोगों से करे जिन्हें आप पसंद नहीं करते। कभी नुकसान नहीं उठाओगे। हम लोग माजी से सबक तो हासिल कर सकते हैं लेकिन हम लोग माजी में रह नहीं सकते। बंदूकें, रॉकेट और जंगी जहाज़ ये सब इंसानी नाकामी की अलामतें हैं। दूसरों की मदद करना ज़िंदगी का आला तरीन दर्जा है। अगर कोई शख्स आपके अल्फाज को अहमियत नहीं देता और आपकी बात नहीं सुनता तो उस पर अल्फाज ज़ाया ना करें। लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश करते हैं। अगर कोई आपके साथ आपके रास्ते पर नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये हरगिज़ मत समझें कि आपका रास्ता गलत है। जब आप किसी भी चीज़ में खुद को कसूरवार नहीं समझते तो एक दिन आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जब आप हार जाएं तो हार से सीखा हुआ सबक कभी ना भूलें। अगर किसी से कोई इख्तलाफ हो जाए तो सिर्फ उस बात पर गुफ्तगू करें जिस पर इख्तलाफ हुआ हो। पुरानी बातों को दरमियान में मत लाएं। एक अच्छा दोस्त वो है जो आपकी गलतियों और आपकी बुरी आदतों पर आपकी डांट डपट करे। आप कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपनी कामयाबी का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाएं कि उसे हासिल करने के लिए आपको किस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ी है। जिससे आप प्यार करते हैं
ان کو آزاد اڑنے دیں، لیکن آپ کے رشتوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ لوٹ کر واپس آپ کے پاس ہی آئیں۔ سچا ہیرو وہ ہے جو اپنے غصے اور نفرت پر فتح حاصل کرے۔ اس زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی کی وجہ بنیں۔ کبھی بھی سب کچھ ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ احمق کو اس کی حماقت سے جواب نہ دو، ورنہ تم اس کی مانند ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون کبھی برباد نہ ہونے دیں۔ مایوسی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھی جائے۔ اگر آپ کسی شخص کے ذہن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ ان لوگوں سے کیسے بات کرتا ہے جو اس سے متفق نہیں ہیں۔ تنہائی آپ کو تنہا رہنا نہیں سکھاتی بلکہ منفرد ہونا سکھاتی ہے۔ ایک جاہل سماج میں شعور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسروں کو خوش کروانے کے لیے خود شور مچانے والا شخص بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اور دوسروں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو یاد رکھیں آپ محتاجی کے بدترین درجے پر ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ جن کے بڑے ارادے ہوتے ہیں ان کے پاس بہانے نہیں ہوتے۔ انسان کا برا وقت ہی اپنے سچے رشتوں سے تعارف کرواتا ہے۔ اگر کسی بھی جگہ آپ کو اپنا تعارف خود کروانا پڑتا ہے تو یاد رکھیں آپ کامیابی کے بہت دور ہیں۔